धर्म के पुण्यार्चक हैं। मुस्कान वात्सल्य धाम, पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान। और ये तो जैसे अपन आगे बढ़ते जैसे यहाँ से भैया पीछे हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ।
घर में हो आरती, मंगल ज्योति जलाए, तहाँ प्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। भरत जी नागदा साहब को मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आप सर पधारें और हमें लाभान्वित करें। मैं जब से डूंगरपुर में पुलक मंच का गठन हुआ है, तब से जब फर्स्ट गठन हुआ था उसमें मुझे संयोजक बनाया था, और तब से लगा करके आज तक मैं 2 बार पुलक मंच का अध्यक्ष भी रहा डूंगरपुर का। तो मेरी मन में एक ही भावना थी कि मेरे जीवन में एक बार गुरुवर हमारे मुस्कान संस्थान में, मुस्कान वात्सल्य धाम में कब आएंगे, ये कल्पना हमेशा रहती थी, लेकिन ये अब पूर्ण हुई। और राजेश जी सही कह रहे थे कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ी चीज मुझे प्राप्त हुई कि हमारे मुस्कान वात्सल्य धाम में 108 सी मनोज्ञाचार्य राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज का आगमन हुआ और हमारी ये धरती कृतार्थ हुई। हमारे सभी बच्चों को और सभी लोगों को जो आशीर्वाद आपसे प्राप्त हुआ, हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं कि आपने यहाँ पधार करके हमें आशीर्वाद दिया। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें गुरुवर को सुनना है। गुरुवर 1991-92 में 33 साल पहले मुस्कान संस्थान की स्थापना कर मैंने ये कार्य अपने कंधों पे लिया था और उसे अनवरत करते हुए आज 33 वर्ष से हम कर रहे हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वृद्धजन हों, चाहे दिव्यांग जन हो, डूंगरपुर में किसी का कोई नहीं है उसकी मुस्कान संस्थान है, ऐसा माना जाता है। चाहे आम आदमी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, कोई भी उसके पास कोई शोषित पीड़ित व्यक्ति आता है तो वो मुस्कान संस्थान की तरफ ही देखते हैं, मुस्कान संस्थान को ही सौंपते हैं। और मैं और मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे 150 लोगों का जो स्टाफ सेवाधारी कार्यकर्ता हैं, वे सब रात दिन लग करके हम ये प्रयास करते हैं कि हम हमारे पास आए हुए हर व्यक्ति को सुकून पहुंचाएं, शांति पहुंचाएं, उसकी मदद करें, उसे शिक्षा से जोड़ें, उसे रोजगार से जोड़ें और उसका आगे का जीवन सही निकले, उसके प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं।
मैंने आज यहां पर देखा, कल से ही सोच रहा हूं, ये कोई मुस्कान वात्सल्य धाम नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई सेवा का कार्य नहीं है। हकीकत में देखा जाए इस छोटे से स्थान पर ये कोई संस्था खड़ी नहीं हुई है, बल्कि इंसान को इंसान बनाने की एक फैक्ट्री लगाई गई है, जहां से इंसान को इंसान बनाया जाए। हमारे आभूषणों की फैक्ट्री है, कपड़ों की फैक्ट्री है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, लेकिन इंसानों की फैक्ट्री बहुत कम जगह पर दिखाई दिया करती है। ये सब बच्चे हैं। पहली बात तो इन्हें अनाथ कहकर ना बुलाया जाए। पहला संदेश, 3 लोक के नाथ के संसार में कोई भी अनाथ नहीं हुआ करता है। अनाथ तो वो है, अनाथ वो नहीं होते जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ वो नहीं होते जिनके पास धन दौलत या माया नहीं होती है, अनाथ वो भी नहीं होते जिन पर माँ बाप का साया नहीं होता है। अनाथ तो वो लोग होते हैं जिन पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है। तो कोई भी अनाथ नहीं है। ऋषभदेव भगवान तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 3 लोक के नाथ के चरणों में कोई भी अनाथ नहीं होता है। इन सबको आज से भरत जी नागदा और यहाँ के सब टीचर्स इन्हें अनाथ बच्चे नहीं, वात्सल्यवासी कह करके बुलाएं। इनको एक संबोधन दिया जाए कि सब वात्सल्यवासी। यहाँ ये वात्सल्य से रहा करते हैं, प्रेम से रहा करते हैं। घरों में दौलत मिलती है, रुपया मिलते हैं, साधन मिलते हैं, व्यवस्थाएं मिलती हैं। आज अमीरों के घर में भी यदि कुछ नहीं मिलता तो वात्सल्य नहीं मिला करता है। यहाँ भले तुम्हें सुविधाएं कम मिलें, लेकिन वात्सल्य इतना मिलेगा कि शायद धन दौलत से खरीद कर भी ये वात्सल्य तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये वात्सल्य का नगर है और ये सब वात्सल्य वासियों का शहर है। मुझे नहीं मालूम किस बच्चे का क्या नाम है, मुझे नहीं मालूम किस बच्चे की क्या जाति है, किस बच्चे का क्या गोत्र है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस वात्सल्य वासियों, इस वात्सल्य धाम में पढ़ लिख करके योग्य बन के जब खड़े होगे ना, कोई पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो ये मत बताना, बस इतना ही कहना कि आनंद हमारा जाति है और उत्सव हमारा गोत्र हुआ करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मुस्कान वात्सल्य धाम। पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान।